Hello guys, welcome to Become Intellect. Today's video is very special because today we will be doing 20 most important questions related to Mauryan Empire. That is Mauryan period. So Mauryan period का extent क्या है 321 to 185 BC. So let's start the questions. Now question number 1 is which king had the name of Devnam Priyadarshi? मतलब इन ये जो अशोक है द आंसर इज अशोक। अशोक को देवों का प्रिय ऐसा माना जाता है, मतलब उनको ऐसा कहा जाता था। दिस टाइटल वॉज गिवन टू हिम। So the answer is Ashok the Great. Come to the second question. Great Stupa at Sanchi is in. The answer is Madhya Pradesh. So Sanchi Stoop is in Madhya Pradesh, and as it is a stoop, so it is related to Buddhism. वो बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसकी स्थापना की थी अशोक ने। ओके, नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोक टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म वाज, मतलब कौन वो थे जिन्होंने अशोक को इंसिस्ट किया था कि तुम बुद्धिज्म को लो, मतलब उसको अपनाओ। एक्चुअली हुआ क्या था, आफ्टर कलिंग वॉर वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो गए थे। ओके, एंड तब उन्होंने बुद्धिज़्म की जो शिक्षा प्राप्त की है वो उपगुप्त से प्राप्त की है। सो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जिन्होंने उनको बौद्ध धर्म की शिक्षा दी है वो मॉन्क कौन थे, वो संत कौन थे। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज उपगुप्त। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which historical personality was also known as Vishnugupta? So the answer is Chanakya. Chanakya had these names like Vishnugupta and Kautilya. तो अगर विष्णुगुप्त पूछा जाता है, कौटिल्य या चाणक्य वो एक ही पर्सनैलिटी है। एंड ही वॉज ऑल्सो अ टीचर इन तक्षशिला यूनिवर्सिटी एंड ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। Now come to the next question. Megasthenes was an envoy of. The answer is Seleucus Nicator. So Seleucus Nicator के ही, जैसे कि हमने पढ़ा था अलेक्जेंडर के सेनापति थे एक सेल्यूकस निकेटर, फिर सेल्यूकस निकेटर के साथ आए थे मेगास्थनीज, उनके एम्बेसडर थे। तो ऐसे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिवीजन ऑफ मौर्यन सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस वाज पर्टिकुलरली मेंशन्ड इन। सो मौर्यन एम्पायर जो था वो 7 अंगों में विभाजित था, मतलब कि 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था पूरा मौर्यन एम्पायर। ओके, जिसको हम बोलते हैं सप्त अंग। तो ये जो सप्तंग हैं ये किस बुक में हमको मिलते हैं? इंडिका ऑफ मेगास्थनीज, बिकॉज मेगास्थनीज उन्हीं के कोट ही वॉज अ कोटियर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, एंड ही रोट दिस बुक इंडिका ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। उसमें उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी बताया है और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी बताया है। ओके, एंड he had also mentioned पाटलिपुत्र इन दिस बुक। तो ये मैंने अपना फर्स्ट वीडियो जो बनाया था मौर्यन एम्पायर पे, जिसमें मैंने चंद्रगुप्त मौर्य एंड बिंदुसार मौर्य को कवर किया था, उसमें मैंने इंडिका ऑफ मेगास्थनीज का कुछ छोटी सी एक पैरा मैंने पढ़ा है जिसमें उन्होंने मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य या पाटलिपुत्र के बारे में बताया था। सो इफ़ यू हैवेंट वॉच्ड इट सो यू कैन वॉच इट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौटिल्याज अर्थशास्त्र इज अ बुक ऑन। सो अर्थशास्त्र का ही मतलब होता है इकोनॉमिक्स। सो इट वॉज ऑल्सो रिलेटेड टू इकोनॉमी। ओके, इकोनॉमिक रिलेशंस पर बेस्ड थी अर्थशास्त्र। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैली ऑफ सिंधु, Ganga and Jamuna were brought together for the first time under one political authority by. The answer is चंद्रगुप्त मौर्य। मतलब सिंधु, गंगा और जमुना की वैलीज को एक साथ एक अंग बनाया और उसको वन पॉलिटिकल अथॉरिटी में इंट्रोड्यूस किया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्लेस हैड नो अशोकन एडिक्ट्स? सी, मतलब अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो दिल्ली तक फैले हुए हैं, लेकिन पाटलिपुत्र जो उनके एम्पायर का कैपिटल था वहाँ पे अशोक का कोई भी एडिक्ट नहीं है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच रॉक एडिक्ट ऑफ अशोक प्रोवाइड्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द हॉरर्स ऑफ कलिंग वॉर? सी, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कलिंग का बैटल या धौली बैटल जो हुआ था उसके बारे में कौन से इंस्क्रिप्शन में, अशोक के कौन से इंस्क्रिप्शन में ये मेंशन है? सो द आंसर इज 13th रॉक एडिक्ट। मतलब जो उनकी
13वीं जो शिलालेख है, जैसे हमने पढ़ा है कि उनके टोटल 14 शिलालेख हैं और 7 स्तंभ लेख हैं। ओके, तो उनमें से 13वां जो है वो इसी पर लिखा गया है, कलिंग वॉर। एंड 14th इज बेस्ड कि कैसे उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया एंड ऑल दैट। ओके, उसके कलिंग वॉर के आफ्टर जो हुआ, दैट इज मेंशन्ड इन दी 14th रॉक एडिक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य figures prominently in the book of, so चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो विशाख दत्त द्वारा लिखी गई मुद्रा राक्षस में उनको मेंशन किया गया है। वो चंद्रगुप्त मौर्य पर ही वो पुस्तक उन्होंने लिखी है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र इज अवेलेबल इन, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर एंड अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य अगर हमें जानना है, सो इंडिका में ये मेंशन्ड है। इंडिका इज अ बुक रिटन बाय मेगास्थनीज। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मौर्यन रूलर डिड कॉन्कर द डेक्कन? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बिंदुसार, इसका आंसर बिंदुसार है। ओके, क्योंकि अगर हम देखें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने इतने डेक्कन किंगडम्स को कैप्चर नहीं किया था जितने बिंदुसार ने कॉन्कर किए थे। इट इज़ सेड कि उन्होंने 16 स्टेट्स डेक्कन के कॉन्कर किए थे। ठीक है। द मोस्ट फेमस एजुकेशनल सेंटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मौर्यन एज वॉज, सो द आंसर इज तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बिंदुसार के समय पे तक्षशिला में विद्रोह हुए थे कुछ, जिसको शांत करने के लिए उन्होंने अपने बेटे अशोक को और सुसीम को भेजा था। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ा है। Now come to the next question. Who identified the name Sandrocotus as चंद्रगुप्त मौर्य? Now ये जो क्वेश्चन है इसमें खुद ही आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकॉटस भी कहा जाता था, और ये किसने आइडेंटिफाई किया कि सैंड्रोकॉटस और कोई नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं? तो द आंसर इज विलियम जोन्स। नाउ विलियम जोन्स से हमको एक और चीज़ कनेक्ट करनी है, दैट इज जेम्स ए प्रिंसेप। Who is this? So I told you in my previous video which was on अशोक, उसमें मैंने बताया था कि जेम्स ए प्रिंसेप वो हैं जिन्होंने अशोक की जितने भी रॉक एडिक्ट्स हैं, शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, उन सबको सबसे पहले पढ़े थे वो। इट इज़ रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज में वो लिखी गई हैं, और उनको पढ़ने में सबसे पहले सफलता अगर किसी ने हासिल की है तो दैट इज़ जेम्स ए प्रिंसेप। Okay, now come to the next question. The last Mauryan ruler was. This question itself is very important. कि last Mauryan ruler था कौन? So the last Mauryan ruler was बृहद्रथ। See, अगर हम कुछ पुराण्स को देखें तो कुछ ऐसे पुराण्स हैं जो कहते हैं कि पूरे मौर्यन एम्पायर में 9 रूलर्स थे, और कुछ ऐसे पुराण्स हैं जो कहते हैं कि नहीं 10 रूलर्स थे। तो ये अभी तक इसमें वो है, असमंजस है कि 9 थे कि 10 थे। ओके, एंड इनका जो पूरा अगर एक्सटेंट देखें हम, सो दैट इज 137 ईयर्स। ओके, नाउ और यहाँ पे द लास्ट मौर्यन रूलर इज बृहद्रथ। सो व्हाट हैपेंड कि बृहद्रथ के ही सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने इनका वध किया। ही किल्ड बृहद्रथ एंड ही कॉन्कर्ड द थ्रोन। फिर उन्होंने अपनी ही डायनेस्टी चला दी, दैट इज शुंग। तो इसके बाद शुंग डायनेस्टी, देन कन्व डायनेस्टी, फिर ऐसे ये डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द 7th पार्ट ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू सप्तंग थ्योरी ऑफ द स्टेट? सो व्हाट इज दिस सप्तंग थ्योरी? आई टोल्ड यू बिफोर कि अशोक का जो एम्पायर था वो 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो उनमें जो 7th पार्ट है दैट इज मित्र। Okay, 7th part is Mitra. Okay, the next question is, in which year did Alexander attacked India? So Alexander ने इंडिया पे अटैक किया था in 326 BC। तो यहाँ पे अलेक्जेंडर के बारे में भी हम कुछ जान लेते हैं। So Alexander was born in 356 BC. His father's name was Philip, उनके पिताजी का नाम फिलिप था, और he was a स्टूडेंट ऑफ अरिस्टोटल, अरस्तु जिनको आप हिंदी में बोल सकते हैं, उनके शिष्य थे अलेक्जेंडर। और बहुत ही
ब्रेव थे और इन्होंने पोरस के साथ हाइडरस्पेस का बैटल भी लड़ा था। ओके, और 326 बीसी में ही दिस बैटल वाज फॉट, क्योंकि उसी साल इन्होंने, मतलब 326 बीसी बिफोर क्राइस्ट ही एंटर्ड इंडिया, तभी ये बैटल लड़ा गया था अलोंग झेलम रिवर। और इस बैटल को हाइडरस्पेस बैटल कहते हैं, या फिर वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि झेलम का पुराना नाम वितस्ता था। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट अलेक्जेंडर। और अगर कोई कहे कि उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो ही डाइड इन 323 बीसी, ही वाज बोर्न इन 356 बीसी, मतलब कि उनका आज से 356 ईयर्स पहले उनकी ही वाज बोर्न। ओके, और अगर उनकी डेथ देखी जाए तो डेथ आज से 323 ईयर्स पहले उनकी डेथ हुई है, एंड ही वाज वेरी यंग, 33 ईयर्स के थे वो जब उनकी डेथ हो गई थी इन बेबीलोन। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट अलेक्जेंडर। और एक ये भी है कि अलेक्जेंडर जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने व्यास नदी को क्रॉस करने से मना कर दिया था। तो यहाँ पे हमें यही पता चलता है कि व्यास रिवर उस टाइम पे इतनी ग्रेट थी कि अलेक्जेंडर भी उनको पार नहीं कर पाए थे। ओके, एंड इनके जो जल सेनापति थे, दैट वाज नेरियाकस। हिज फेमस हिज हॉर्स जो वो कैरी करते थे हमेशा, और वो अपने हॉर्स से उनको बहुत ज़्यादा लगाव था, दैट वाज बाउकेफ्ला। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट अलेक्जेंडर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज in which year did Chandragupta ascended the throne? So Chandragupta ascended the throne in 321 BC. We discussed the whole life of Chandragupta Maurya, that he was born in 345 BC. His mother was Mura Maurya, his father was Sarvarth Siddhi Maurya, and 321 BC में he ascended the throne. Okay, and एक और डेट आपको याद रखनी है, that is 305 BC, 305। क्यों? क्योंकि सेल्यूकस निकेटर को उन्होंने इसी साल हराया था, एंड ही मैरिड हिज डॉटर हेलेना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्तंभ लेक्स ऑफ अशोक आर? सो द आंसर इज 7। 7 स्तंभ लेक हैं एंड 14 शिलालेख हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। I hope you like this video. If so, then do like, share and subscribe to my channel to get more latest updates on every topic related to GK. Okay? Till then, bye.